हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट किया था बिल्कुल। तो जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी और स्टेट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था। इतना ही हमने लास्ट में पढ़ा था, बेसिक बायो-सेवर्ट लॉ। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बोर्ड के पेपर में 3 नंबर का एक डेरिवेशन एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ से जरूर लगता है। तो अच्छे से आज की क्लास में केवल डेरिवेशन समझने हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस, हेडिंग डालो फटाफट। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। सबने डाली हेडिंग? बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहला एप्लीकेशन आता है कि लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो। पहला एप्लीकेशन डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक, एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ये डेरिवेशन सीबीएसई बोर्ड में डिराइव करने को इस मेथड से नहीं आता। ये आएगा आपका एम्पियर सर्किट लॉ से, जो आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ के मेथड से डिराइव करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। हमने मान लिया हमारे पास कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, नाम कुछ भी दे दो, चलो कह दिया एक्स वाई, कहने में मजा आता होगा। आई करंट इस पे जा रही है। अच्छा, तो कल की क्लास का बताओ, लास्ट हमने वीडियो में क्या पढ़ा था? किधर डॉट बनेगा, किधर क्रॉस बनेगा? अगर मैं ये बनाने जाऊं तो तुमने बिल्कुल यही बोला था, सर इधर क्या बना, क्रॉस बना, इधर क्या बना, डॉट बना। ये बात जानते हो, यहाँ पर कहीं क्रॉस बन जाएगा, यहाँ पे कहीं डॉट बन जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने कल की क्लास में समझा दिया था। एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसके परपेंडिकुलर एक ये लिया O पॉइंट, मान लो A डिस्टेंस अपार्ट है, ठीक है। फाई एंगल बनाते हुए ये कोई एक पॉइंट हमने ले लिया Q, चलो डॉट और क्रॉस का यूज नहीं है तो हमने नहीं लेता, थीटा डिग्री का ये एंगल हमने ले लिया यहाँ पे थीटा, ठीक, कंसीडर कर लिया। ये R डिस्टेंस आप मान लो, इस एंगल को कह लो फाई। यहां तक बात समझ आ रही है? ये मान लो L डिस्टेंस रहा होगा पूरा, स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमने DL मान लिया, इसको हमने कह लिया DL, जहां पे हमने Q पॉइंट कंसीडर किया। इतनी बात समझ आ गई? सारे बच्चे बताओ। ठीक, ये बात अगर हमें समझ आ गई तो हम इसके एंगल्स कंसीडर करते हैं, नीचे से चाहे ऊपर से। जिस पॉइंट से आप X से एक दूसरा Y से आप जोड़ो, एक एंगल ये बना, दूसरा एंगल ये बना, इसको हमने कह दिया π1 एंगल, इसको कह दिया π2। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा समझो। बना लिया मैंने डायग्राम। एक्स वाई एक वायर लिया, करंट आई फ्लो हो रही थी, P पॉइंट लिया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये दो चीजों ने बताई थी, दो साइंटिस्ट ने। पहला किसने बताया था? ऑरस्टेड ने बताया था कि होती है। बायो-सेवर्ट लॉ ने बताया था कितनी होती है। दोनों बातें हमने पढ़ी थी। ये सही है बेटा, एक बता के चला गया होती है, दूसरी बता के चला गया कितनी होती है, तीसरा निकालेगा निकली कितनी। देखो, तो इस P पॉइंट पे A डिस्टेंस हमने यहां से कंसीडर किया। डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया आपका? ठीक, चलो भाई लगाओ। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या होता है? B इक्वल, बोलो, dB इक्वल आपने पढ़ा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। देखो, सारी चीजें मिलनी चाहिए। Q पॉइंट पे अगर मैं कंसीडर करूं तो थीटा एंगल भी दिख रहा है मुझे, DL लेंथ एलिमेंट भी दिख रहा है, और P से Q के बीच की R डिस्टेंस, इतना कंसीडर कर लिया। चलो बहुत बढ़िया। हमें निकालना क्या है? हमें A की टर्म में, phi1 phi2 की टर्म में वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बेटा कुछ नहीं करना, कहीं की फिजिक्स नहीं लगानी आपको।
सिंपल ये यूज करना, डीएल गायब कर दो, थीटा गायब कर दो, आर गायब कर दो, और इंडिया वाले हो गायब करने में माहिर हो। देखो कैसे गायब करेंगे हम। सबसे पहले ये 90 डिग्री है, अपने परपेंडिकुलर डाला था, बहुत ध्यान से जुगाड़ पानी से डेरिवेशन को लाऊंगा। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू क्या मैं लिख सकता हूं, थीटा प्लस फाइव इक्वल 90। कहां से आया, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है इंटरनल एंगल का, तो थीटा ये है, फाई ये है, 90 ये है, तीनों को जब ऐड करोगे तो 180 आएगा, 90 माइनस करने के लिए ले गया तो मैं थीटा प्लस फाइव इक्वल 90 आ गया। बहुत बढ़िया, ये बात समझ आ गई। तो मैं थीटा इक्वल ले सकता हूं 90 माइनस फाइव। ठीक, अपने इक्वेशन पे आओ, इसको चलो इक्वेशन नंबर 1 कह तो नहीं बुरा मान जाएगा बेचारा। अगर मैं अपनी इक्वेशन पे आऊं तो यहाँ पे कौन है, साइन थीटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ साइन लगा देना होगा बिना कुछ कहे। तो यहाँ पे साइन लगा दो, तो साइन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस फाइव, और साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ा था आपने, कॉस फाइव। अरे वाह सर, आपने एक चीज तो गायब कर दी, साइन थीटा को एलिमिनेट करके कॉस फाइव बना लिया। ठीक, अब हमारा काम है डीएल को और आर को खत्म करना। ये थोड़ी सी चीजें समझने वाली आएंगी। देखो, अगर मैं इसी ट्राइंगल में जाऊं और इसको मैं बेस मानूं, इसको हाइपोटेन्यूज मानूं, मीन अगर ओपी बेस और पीक्यू हाइपोटेन्यूज किसके लिए मिलेगा, कॉस फाइव के लिए। कॉस फाइव इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा होता है तो कॉस फाइव इक्वल लगा लो, कॉस फाइव इक्वल आ जाएगा ए अपॉन आर। आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये बेस हो गया ए, आर हो गया हाइपोटेन्यूज। तो यहां से आर इक्वल क्या आया, ए कॉस ए अपॉन कॉस फाइव, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आर इक्वल आ गया ए सेक फाइव। आने तो हमारा क्या जा रहा है, 1 अपॉन कॉस फाइव होता है सेक फाइव, तो आर इक्वल ए सेक फाइव आ गया। चाहिए क्या हमको, आर स्क्वायर, चलो भाई आर भी गायब हो गया, अब बचा डीएल। अगर ओ क्यू एल था और ये ए था तो परपेंडिकुलर चाहिए यार, परपेंडिकुलर बेस कहां से आता है, ट्रिग्नोमेट्री की टर्म कौन सी आती है परपेंडिकुलर बेस की, tan थीटा। लगाओ भाई tan फाइव, tan फाइव इक्वल आ गया आपके पास l अपॉन ए आएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, तो या अगर डिफरेंशिएट करने के पहले मैं l इक्वल क्या लिख सकता हूं, a tan फाइव लिख सकता हूं, l का डिफरेंशिएशन dl कर दूं a का, या दोनों को फाइव के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ऐसे कह लो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फाइव, तो dl अपॉन डी फाइव क्या आ जाएगा, tan फाइव का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर फाइव होता है। तो dl इक्वल क्या आ गया, a सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। भाई जो बायोलॉजी वाले हो ये बस समझना कि सर तो मैथ लगा रहे। 11th में काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, और सिंपल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज किए। ये देखो, ये तो ट्रिग्नोमेट्री लगाई यहां तक, डिफरेंशिएशन तो यही किया है। अब क्या हमें कुछ चीजें मिली, भाई साइन थीटा मिल गया, आर मिल गया, डीएल मिल गया, करना क्या होगा, अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुटिंग करो, अच्छा पुट करते हो, these values in equation 1 पुट करो। तो dB इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dl क्या लिखा, a सेक स्क्वायर पाई डी पाई, साइन थीटा क्या लिखा, कॉस पाई, और आर स्क्वायर क्या लिखा, कौन गया ये ए सेक पाई का होल स्क्वायर। तो dB इक्वल आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर पाई डी पाई कॉस फाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अरे बहुत सारी चीजें खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म। तो dB इक्वल क्या आया हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड आउट कर ली,
हमें क्या चाहिए, पूरी x से y के बीच की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है ये निकालनी है। तो अगर मैं पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो फॉर टोटल फील्ड क्या करना पड़ेगा, b इक्वल हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, डी पाई का। कहां से कहां तक करना पड़ेगा, x से लेके y तक। तो x के लिए एंगल कितना है φ1, y के लिए एंगल कितना है φ2, और ये बिलो y एक्सिस है तो निगेटिव φ1 हो जाएगा। अरे कोऑर्डिनेट पढ़ो भाई 9th क्लास में। तो माइनस φ1 से लेके प्लस का φ2 तक आप db को इंटीग्रेट करेंगे। इतना बेटा नोट करो, फिर इसके आगे का मैं वहां पे काम करूं। स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 गुड। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे अब डायग्राम में मिटा दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो काम खत्म। चलो इतना हमने काम कर लिया यहां तक, इसको मिटा लेते हैं जल्दी से। अब देखो आप यहां वैल्यूज पुट करी हमने, तो b इक्वल हमको क्या मिला, इंटीग्रेशन माइनस φ1 से प्लस φ2। db की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। बेसिक रूल, कांस्टेंट बाहर करो। अगर मैं कांस्टेंट बाहर करता हूं तो b इक्वल मुझे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस φ1 से प्लस φ2 तक कॉस फाई डी फाई। कॉस फाई का इंटीग्रेशन बताओ, कॉस फाई साइन फाई। डिफरेंशिएशन होता है तो तुम लोग सोच रहे होगे माइनस साइन फाई। हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, कॉस फाई का इंटीग्रेशन लिया साइन फाई, अपर लिमिट से लोअर लिमिट। ठीक, b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, अपर लिमिट पुट करी साइन फाई 2 माइनस, यहाँ माइनस छूट गया था, साइन माइनस φ1, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, वो माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो b इक्वल हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये होता है बेटा किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। क्या मिला, b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। आज की क्लास में हम कोई भी न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करेंगे, केवल एप्लीकेशन इसके डिराइव करेंगे। इसकी जो अगली क्लास करेंगे उसमें एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसके न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा किस तरीके से आते हैं, आप केवल इसके डेरिवेशन पे कंसंट्रेट करो। तो b इक्वल हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, इसको नोट करिए, ये आप लोगों ने नोट कर रखा था। चलो जी, ये पढ़ लिया। अच्छा, केस लगाएंगे यार। केस तो इंडिया में बहुत सारे बनते हैं, है ना, हर चीज का केस। सोचो वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, केस 1 करते हैं, सम केसेस। पहला केस, इफ कंडक्टर हैज इनफाइनाइट लेंथ। मान लो कंडक्टर की इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ तो नीचे वाला बहुत नीचे, ऊपर वाला बहुत ऊपर। आसमान में देखोगे φ2 कितना 90, पाताल में देखोगे φ1 कितना 90। तो अगर कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है तो क्या φ1 और φ2 दोनों 90 के हो जाएंगे? अरे वाह, बिल्कुल हो जाएंगे। वैल्यू मैंने अगर पुट करी तो φ1 की 90, φ2 की 90, तो b इक्वल हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 1 होता है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो b इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 2 से 2 खत्म, b इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह फार्मूला यूज होता है कि अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है तो आप सीधा लगाएंगे B इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। क्लियर? ये इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला होता है। ये पहला एप्लीकेशन खत्म हुआ। अगर पहला एप्लीकेशन खत्म हुआ तो दूसरे एप्लीकेशन पे आते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर खत्म कर लिया। अब हमें लॉन्ग सर्कुलर लूप का फॉर्मूला निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सर्कुलर लूप आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लॉन्ग सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाऊं तो दूसरे एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसको नोट करो अच्छे से। क्या पढ़ना है हमें? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। बढ़िया टॉपिक है, कई बार ये बोर्ड में आया है। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छा डेरिवेशन है। आज केवल आप बोर्ड के पैटर्न का ही आप पढ़ रहे हो कि किस तरीके से आपको फील्ड्स फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसको निकालूं तो सपोज करो ये हमारे पास एक लूप है। मान लिया मैंने एक लूप है भाई। दूसरा गोला बनाने में बढ़िया बताती है, पहला तो बन जाता है, दूसरा बड़ी मुश्किल से बनता है। ये इसका सेंटर ओ हुआ, दूसरा तो मुश्किल में बनता ही है। पहले ही में तो समस्या होती है, पहले में कोई देखने वाला नहीं होता, कैसा बना दो, है ना। दूसरा ले कंपेयर करता है, अच्छा पहले वाला सही था, ठीक। ये सेंटर ले लिया हमने। ये मान लो ये रेडियस से लूप घूम रहा है। ये एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। करंट ऐसे ले लो, ये करंट गई, ये करंट आई, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, इस पी पॉइंट पे लेंथ एलिमेंट डीएल ले लो, इसको ऐड कर दिया, ऐसे नीचे मान लिया। चलो अब कह रहे दो गोले हैं सर, नीचे वालों के साथ बेईमानी थोड़ी करोगे। चलो आर डिस्टेंस मान लो, एंगल पाई कह लो, कुछ भी कह दो तुम, पाई एंगल कह दो, हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, ये पाई होगा तो ऑनेस्टली ये भी पाई होगा। डीबी कहां जाएगा? ये देखो 90 है, तो इससे 90 ये आपका डीबी गया मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छा पॉइंट है समझने का। कई बच्चों पे डायग्राम नहीं बनता है। 90 मेरे से भी देखो ज्यादा बन गया, थोड़ा कम बनाएंगे भाई। ये देखो ये 90 है, ये डीबी गया। कई बार हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका डीबी बनेगा कैसे। इन द सेम में यहां से 90 लोगे तो ये डीबी आ जाएगा। दूसरे वाले को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पहले वाले की ज्यादा चर्चा होती है, दूसरा तो कॉपी पेस्ट चलता है। आर डिस्टेंस ले ली, डीएल ले लिया अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ लगाओ। क्या लिखा आपने? डीबी इक्वल बोलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा कितना है? टेंजेंशियल एंगल 90 होता है, जानते हो। सर्कल के टेंजेंट बनते हुए एंगल 90, तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 91 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया थीटा हमारा 90 डिग्री है। तो डीबी क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। इसी इक्वेशन में चेक करो आर स्क्वायर कितना आएगा? पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास डीबी आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया।
ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। तो डीबी कैसी क्वांटिटी होती है बताओ? वेक्टर क्वांटिटी। क्या वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट, एक साइन कंपोनेंट, दूसरा कॉस कंपोनेंट। तो अगर मैं इसमें देखूं तो देखो, जितना ये फाई है इधर से अगर मार्क करके ले जाऊं तो ये फाई ये बना। तो एंगल से लगा कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉस कंपोनेंट। तो डीबी का कॉस तो ये आ गया, तो दूर वाला साइन कंपोनेंट। ऐसे ये, इसके लिए डीबी डैश करो, डीबी डैश कॉस कंपोनेंट, डीबी डैश साइन कंपोनेंट। क्या देखा हमने? पी पॉइंट पे, एट पी नेट फील्ड जब आप निकालोगे तो बी इक्वल आप ये देख पाते हो कि डीबी कॉस फाई, डीबी डैश कॉस फाई आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। ये इक्वल भी है और अपोजिट भी है। चलो भाई खत्म कर दिया इसको। अब खत्म हो गया तो सर बचा कौन? साइन वाला। तो हमारे पास क्या बचा? डीबी साइन फाई। क्या करेंगे? इंटीग्रेट। कहां से कहां तक? 0 एंगल से लेके पूरे सरकमफ्रेंस तक। तो 0 से लेके 2 पाई ए तक। अच्छा, कई ये सोच रहे होंगे सर जब मैंने एक्सियल इक्वेटोरियल किया था तो 2 ऐड की थी, तो वहां पे बेटा लाइन थी, ये लूप है। तो लूप है तो पूरे सरकमफ्रेंस के लिए आपको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो b इक्वल क्या आया? 0 से 2 पाई a लिख दिया भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन भाई की वैल्यू डायरेक्ट बताओ। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना? a, हाइपोटेन्यूज कितना? r। तो इंटू ए अपॉन आर भी नहीं लिखूंगा मैं, आर क्या लिखूंगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। तो आर में लिख देता हूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या जाएगा? जो चीज बाहर करने वाली है बाहर कर दो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे? 1 और हाफ, 3/2। इंटीग्रेट करो 0 से लेके 2 पाई ए dl। dl का इंटीग्रेशन बताओ? l, और l 2 पाई a माइनस 0, ये 2 पाई a हो जाएगा सिंपल। तो b इक्वल हमारे पास आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई a। 2 पाई से 4 पाई खत्म, 2 बचा। ये आ गया म्यू नॉट आई a इंटू ए स्क्वायर हो गया अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करो। b इक्वल म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इसको नोट करिए, फिर इसके आगे का भी केस बताऊं। ठीक, नोट कर लिया आप सबने? अच्छा लगा। अगर लूप में कई सारे टर्म हो, वो देखिए ना मार्टिन की कॉइल, तो एक ही टर्न तो होता नहीं है। वो बात अलग है जब रात में 1 बजती है तो हमें कई कमरों में जरूरत पड़ती है, तो एक एक टर्न तोड़ के एक एक कमरे में लगा लेते हैं कॉइल। लेकिन होते तो कई सारे टर्न्स है ना। तो इफ लूप हैज n टर्न्स, n टर्न्स है, n आगे लगा दो, क्या जाना है? तो b इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यह होता है n टर्न्स के लिए लूप का फॉर्मूला। मान लो इसी मैंने आपसे पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप, सेंटर ऑफ लूप अगर चाहिए तो इस P पॉइंट को कहां पे रखोगे आप? O पॉइंट पे। O पे रखोगे तो x कितना होगा? 0। तो सेंटर पे x कितना हो गया आपका? 0। यहां वैल्यू पुट करो,
यहां अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो b इक्वल क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर की पावर 3/2। तो b इक्वल क्या बचा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 खत्म। अच्छा सर इतना भी खत्म हो गया, अब और क्या बचा, और ये बचेगा कि b इक्वल म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए क्यूब, स्क्वायर क्यूब से खत्म। तो b इक्वल क्या बच गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 ए। ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है कॉइल के सेंटर पे आपने क्या निकाल ली, b इक्वल म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 ए। सेमी सर्कल के सेंटर पे क्या निकालोगे, जहां 2 पाई ए था वहां पाई ए हो जाएगा, तो अपॉन में 4 हो जाएगा। सर्कल का तो आधा ही करोगे ना सेमी सर्कल। अच्छा इसको नोट कर लिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान देने वाली, वायर में आता था 2 पाई ए, यहां पे आएगा 2a, ये दोनों बातें समझ लो। ठीक, ये तो हमने केस से किया, इसको नोट करो बेटा। ठीक है, हमने केस से किया। मान लो हमसे पूछ ले डायरेक्ट कि सर सर्कल के सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे कैसे, तो चलो डायरेक्ट निकालते हैं बिना केस करे। ये तो केस से था, अब बिना केस के अगर मैं निकालने जाऊं कि सर्कल के सेंटर पे मैं मैग्नेटिक फील्ड, मान लो 1 या 2 नंबर में पूछ ले, या हमें नहीं आ रहा ये वाला फॉर्मूला याद, तो हम इसके सेंटर पे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अगर हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाते हैं तो यहीं पे हेडिंग मैंने डाल ली, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो ये मान लो एक लूप है, ये करंट जा रही है, दोनों तरफ से कैसे चली जाएगी भाई, आई करंट, टेंजेंशियल बनेगा। इस डिस्टेंस को ए मान लो, ओ पॉइंट, शॉर्टकट में करूंगा, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या कहेगा, dB इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर, या ए स्क्वायर अगर आपने ए माना है तो साइन थीटा होता, साइन थीटा यहाँ पे टेंजेंट बना रहा था 90 फॉर टोटल फील्ड। टोटल फील्ड अगर आप निकालते हो तो b इक्वल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 पाई a तक पूरे सर्कमफ्रेंस का। तो 0 से 2 पाई a, dB कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन a स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a स्क्वायर बाहर किया, 0 से 2 पाई a dl लिया, dl का इंटीग्रेशन l, 2 पाई a माइनस 0, 2 पाई a बचा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, 2 पाई से 4 पाई खत्म, जब से बेड आ गए तो वैसे भी 4 पाई खत्म। तो b इक्वल क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2a आ गया। और अगर लूप में n टर्न्स है तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। इतनी बात बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस की थी, आपने दोनों पढ़ा। यहीं पे अगर सेमी सर्कल आ जाता है तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4a, ये आप पाई 2 पाई ए की जगह पाई ए से इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक छोटी सी बात और बता दूं, तो जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आप एकदम क्लियर कर लोगे। रटना है, केवल रट्टा मार फॉर्मूला है, नोट पॉइंट है, और आपको कुछ डिस्कस नहीं करना। आपसे पूछेगा कि सर्कुलर लूप में इतने एंगल से मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, तो अगर कभी कोई सर्कल दे दे, उसकी किसी आर्क में आपसे कह दे कि इसकी फील्ड फाइंड आउट करो, इतनी आर्क में मान लो आपसे फील्ड फाइंड आउट करा लिया, ये डीएल है, इसकी रेडियस कुछ दे देगा, ठीक है। ये तो सेमी सर्कल की बात चल रही थी ना, हमें केवल थीटा दे दिया। अगर थीटा दे देगा तो आप क्या करोगे, सीधा बायो-सेवर्ट लॉ लगाओ, आर अगर रेडियस है तो b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा अप्रॉक्स थीटा क्या जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बेटा एंगल इक्वल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क कितना, dl अपॉन आर, तो dl क्या मिल गया आपको, आर थीटा, या थीटा अगर हटाना है
तो आप वैल्यू पुट कर दो। तो dl इंटू थीटा अपॉन आर मिला, तो dl की जगह मैं लिख सकता हूं r थीटा। तो यहां से आप सीधी सीधी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एंगल की वैल्यू पुट करो तो तुम्हारे पास वैल्यू dl और थीटा दोनों खत्म हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू थीटा अपॉन आर। कैसे किया, dl अपॉन आर की जगह में थीटा सिंपल लिख दिया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करके मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं, ठीक। नोट कर लो बेटा, थैंक यू।